इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 कंपाउंड लिखा हुआ है। 5 कंपाउंड में से जो 4 कंपाउंड है बी सी डी ई, ये सब फिनोल सिस्टम का पार्ट है, और पहला जो कंपाउंड है अल्कोहल सिस्टम का पार्ट है, और उनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ध्यान देंगे, जो भी अल्कोहल सिस्टम होता है उसका एसिडिटी जो होता है फिनोल सिस्टम से क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें जो आर का प्लस इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, और फिनोल सिस्टम का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसमें फिनोल सिस्टम का जो रेजोनेंस है उसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मोर स्टेबल होगा। तो फिनोल सिस्टम इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए होगा उसका एसिडिटी लिस्ट होने वाला है। तो एक एसिडिटी लिस्ट कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, 2 और 3 में। अब हम लोग बी सी डी यू को अरेंज करेंगे। तो फिनोल सिस्टम में जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -m ग्रुप अटैच करोगे, -m या -r बोल सकते हो आप, तो जितना आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे उतना ही उसका एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो फिनोल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो -m या -r ग्रुप का सबसे ज़्यादा एसिडिक करेगा। फिर क्या होगा, -i इफेक्ट देखना हमारे को है। ठीक है, फिर देखोगे फिनोल सिस्टम, और फिनोल सिस्टम में अगर हम +m या +a ग्रुप जोड़ते हैं तो उससे एसिडिटी क्या होता है, उससे एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ध्यान देंगे, आपका जो नाइट्रो है -m नेचर का होता है, -m बोल सकते हो इसको या -r बोल सकते हो। जो OMe होता है उसका नेचर क्या होता है, +m यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, +m या +r बोल सकते हो। ये फिनोल सिस्टम है, और यहाँ पे जो E में 2 नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थन पारा पे, तो ये इसमें 2 जगह -m जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अनान कौन सा होगा, ऑप्शन ई का जो अनान है सबसे स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो है, तो वहाँ से H जब निकलेगा तो जो अनान क्रिएट होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा जहाँ आपका अनान स्टेबल होगा उस कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो आपका इसमें एसिडिटी ऑर्डर में ई हाईएस्ट होगा। ई के बाद ध्यान देना आपके पास होगा बी, क्योंकि बी में भी -m ग्रुप जुड़ा हुआ है। बी के बाद क्या होगा, डी, सिंपल फिनोल सिस्टम, और डी के बाद होगा आपके पास सी, क्योंकि सी में +m ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सिंपली हम इस ऑर्डर को फॉलो करते गए, और लास्ट में लगा देना है अल्कोहल, यानी आपको लगा देना है ए। तो आप देखोगे EBDCA, तो EBDCA यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन सारे पांचों कंपाउंड्स का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, आपके सामने एक अल्कीन है, अल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं, पहले BH3H2O2OH- है, तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसमें हम लोग एंटी मार्कोनिक तरीके से आप ऐड करेंगे वाटर को, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद आपका बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। उसको आप ट्रीट करो HBr से, तो HBr में क्या होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो आप क्या करना, OH हटा के क्या करना, Br लगा देना। उसके बाद इसमें हम Mg ऐड कर रहे हैं, तो Mg से क्या होगा, गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे हाइलाइट वहाँ पे गिरनार्ड फॉलो करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr बन जाएगा, और Mg एडिशन से इस C सेंटर पे पोरिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप अटैक करोगे फॉर्मल्डिहाइड पे, और उसके बाद एसिडिफिकेशन करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड के C सेंटर पे ये नेगेटिव अटैक करेगा, और एसिडिफिकेशन के बाद आपके पास अल्कोहल बनेगा। तो आपका अल्कोहल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक ईथर दिया हुआ है और उसमें HI डाला हुआ है, तो बेसिकली टॉपिक लिया हुआ है ईथर क्लीवेज से। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड में राइट साइड में 3 डिग्री पॉसिबिलिटी है और लेफ्ट में 2 डिग्री है। तो ध्यान देना, जब भी 3 डिग्री और 2 डिग्री पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग मैकेनिज्म फॉलो करते हैं SN1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका स्टेबल कैटायन कहाँ बनने वाला है। तो स्टेबल कैटायन कहाँ बनेगा, तो आपका 3 डिग्री कार्बन पे आपका स्टेबल कैटायन बनने वाला है, यानी इस पोजीशन में कैटायन स्टेबल होते हैं। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, O पे चार्ज नेगेटिव आएगा, C पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो HI का जो H होगा जोड़ेंगे O के साथ, और I जोड़ेंगे C के साथ, यानी आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा इस तरीके से कंपाउंड क्रिएट होगा। यहाँ पे OH बनेगा, और आपका 3 डिग्री पोजीशन पे आप I जोड़ दोगे, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर 2 होगा बच्चों लोग। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि फिनोलिक ग्रुप को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट आप यूज कर सकते हो। तो है ना,
लुकास टेस्ट में हम लोग अल्कोहल का टाइप पहचानते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्सरी है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कार्बोलामाइन टेस्ट जो दिया गया था प्राइमरी मीन के टेस्टिंग के लिए, तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। टॉरेंट टेस्ट दिया गया था आपका एल्डिहाइड को पहचानने के लिए, तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बचा क्या? तो बचा है आपका थैलिन टेस्ट, तो थैलिन डाई टेस्ट। तो इस टेस्ट का यूज करके हम लोग फिनॉल को पहचान सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4। तो बेसिकली क्वेश्चन आप ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से बेटर तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, बट बाकी तीनों टेस्ट मेंशन किया हुआ है। तो बाकी तीनों टेस्ट अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन 4 को आप इजीली टिक कर सकते हो। तो बच्चों लोग ये था कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। आपके सामने यहाँ पे मैथ द कॉलम है, जहाँ लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और राइट में क्या है उसका रिएजेंट दिया होता है ना। पहला जो रिएक्शन है बेसिकली इसमें क्या है, फिनॉल को भेज हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड में, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कोल्बे रिएक्शन का रिएजेंट जो कि होता है NOHCO2HCl, यानी होगा ए के साथ मैच करेगा 4। ठीक है। बी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को भेज रहे हो सैलिसिल्डिहाइड में, जो कि यानी रीमर रिएक्शन का रिएजेंट यूज करोगे, यानी आप भेजोगे NHNCHCl3 क्लोरोफॉर्म, यानी आपका बी मैच करेगा 3 से, तो A4 होगा, B3 होगा, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होने वाला है। बाकी मैच को अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ, फिनॉल को भेजा गया बेंजोक्विनोन में, जो कि होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी इसमें रिएजेंट होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है। नेक्स्ट जो डी है, डी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को बना रहे हो एनिसोल में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप इसको बेस से ट्रीट करो, फिर इसमें CH3Cl का एडिशन करो, यानी यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, तो ये जो होगा ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है। तो हमारा आंसर 2 हम लोग पहले ही बता चुके थे आपको। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन में क्या दिया हुआ है, अराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फेनॉल बाय हैलोजन एटम। ठीक है। यानी अगर हम फेनॉल लेंगे तो फेनॉल का OH को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं थ्रू हैलाइड एटम। तो मान लेते हैं, तो यहाँ इसको हटा करके आप हैलाइड को नहीं ला सकते हो। ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो फेनॉल होता है, फेनॉल का जो O का जो लोन पेयर है उसमें रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में PDC का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड कर लेगा। तो यहाँ से O का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्लस अगर यहाँ से आप O का बॉन्ड तोड़ करके कैटायन बनाते हो तो पहली बात है कि PDC कैरेक्टर के कारण क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट हो चुका होगा। सेकंड ध्यान देंगे, अगर आप बॉन्ड तोड़ करके अब कैटायन अगर क्रिएट करते हो अगर, तो कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल, तो फॉर्म नहीं करेगा। तो 2 रीजन है कि इसको आप यहाँ पे हैलोजन जोड़ नहीं सकते हो सिंपली, तो इसको आप असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो रीजन में क्या बोला हुआ है, फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वालेंटली, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन 3 जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2 से। यहाँ मार्कोनी का एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3। तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में, और उसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2NH2KOH और हीट कर रहे हो। बेसिकली वुल्फ किचनर रिडक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने दिया क्या हुआ है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें अल्किन भी है और ईथर भी है, और उसको हम HBr से ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस में। तो ध्यान देना, जब एक्सेस में ट्रीट करो तो ईथर क्लीवेज करेगा, तो ईथर क्लीव जो करेगा वो यहाँ इस पॉइंट से करेगा, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट से करने में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे O का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते हो। प्लस यहाँ से ब्रेक करोगे तो कैटायन यहाँ बनेगा जो कि अनस्टेबल है, इसलिए
आपका जो ब्रेकेज होगा इस पॉइंट से होगा, ठीक। और यहाँ पे जो अल्कीन है उसे मार्कोनिकॉफ इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप एच यहाँ जोड़ोगे और बी आर को यहाँ जोड़ोगे, यानी अल्कीन जो है ब्रेक करेगा तो बी आर यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और एच यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पे इस ओ के साथ एच जोड़ोगे, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, बी आर जोड़ोगे आप, तो आपका जो कंपाउंड होगा क्रिएट होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है। यहाँ पे OH बनेगा, नीचे CH Br CH3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, देखना आंसर हमारा मैच करेगा किससे, तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बोला गया कि इसमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है, तो ध्यान देना पहला जो रिएक्शन है उसमें अमाइड लिया हुआ है और साथ में Br2 + NOH है जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट है, तो इसमें होना चाहिए था कि CO ग्रुप हट जाना चाहिए था, यानी यहाँ पे 2 कार्बन के साथ NH2 लिंक होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है 3 कार्बन है, यानी ये जो रिएक्शन है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन है जो कि नहीं होना चाहिए था। जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ उसमें क्या है कि आपको जब ट्रीट करते हो HNO2 से, तो यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है N2+ में, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ऐसा बनना चाहिए था, और फिर वाटर अटैक करेंगे तो इसमें ये हटा करके यहाँ पे OH बनेगा, यानी अल्कोहल बनना चाहिए था 3 कार्बन का, यानी अल्कोहल आपका 3 कार्बन का बनना चाहिए था, बट यहाँ पे जो है उसमें 2 ही कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यानी आपको बनना चाहिए था प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ दिया हुआ इथेनॉल, यानी इसलिए ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ, Br2 + सनलाइट। जब भी सनलाइट यूज करते हैं तो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है कि आपका जहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ से H निकल के ब्रोमीन जोड़ोगे, यानी यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ और यहाँ जुड़ना चाहिए था, और आपका जो डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहना चाहिए था, ठीक है, तो डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या किया गया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल साइक्लोप्रोपीन में HI ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और यहाँ पे कटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे I और यहाँ जोड़ेंगे H, तो यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पे I जुड़ेगा, तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन है, यानी हमारा जो आंसर है इस आंसर से मैच कर जा रहा है, यानी इसमें इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट होगा वो फोर्थ वाला करेक्ट होने वाला है, यानी अपना आंसर फोर्थ होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि फिनोल को हम जब ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसी, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये आपका रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में बोला जा रहा है। तो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या है, क्लोरोफॉर्म और NOH के साथ क्या बनता है, तो आपका फॉर्म करता है सैलिसिल्डिहाइड, यानी आपका OH and CHO फॉर्म करेगा। अब इसका जो नाम होगा इसको बोल सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हो, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 लिस्ट है। लिस्ट 1 में कुछ आपके सामने कंपाउंड्स है जिसमें अल्कोहल है और फिनोल सिस्टम है, और राइट में उनका पीके वैल्यू दिया होता है। ध्यान देना, जो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा तो एसिडिटी और पीके में रिलेशन क्या होता है, तो एसिडिटी एंड पीके में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका पीके लो होगा। तो सारे कंपाउंड का हम लोग एसिडिटी अरेंज कर लेंगे, जिसका एसिडिटी हाई होगा उसका पीके वैल्यू क्या होगा, लो होगा। तो ध्यान देंगे इथानॉल का अगर हम H को निकालें तो यहाँ जो आयन बनेगा उसको इथानॉल का जो प्लस आई इफेक्ट है उसको अनस्टेबल करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा इसका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसका एसिडिटी क्या होगा, लो होना चाहिए। उसके अलावा जो फिनोल सिस्टम है, तो फिनोल सिस्टम में क्या है कि सारे में अगर हम H को निकालते हैं OH से तो एक में फिनोल है, एक में मेटानाइट्रोफिनॉल है, और एक में आपके पास है पारानाइट्रोफिनॉल है। तो इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं जब आप OH पोजीशन से H को निकालते हो, यानी यहाँ पे जब आनायन बनेगा तो ये आनायन रिंग में रेजोनेंस कर सकता है हर जगह पे, तो इस आनायन को स्टेबिलिटी मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि फिनोल सिस्टम का कोई भी कंपाउंड अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी इथानॉल इनमें लेस एसिडिक होगा। अब इस फिनोल सिस्टम में जो नाइट्रो ग्रुप है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह, तो मेटा पोजीशन में जो है बस इसका माइनस ही काम करेगा, तो माइनस भी कहीं ना कहीं आयन को स्टेबल करेगा। और पारा पोजीशन में क्या होता है, इसका -M यानी मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो भी काम करेगा, और माइनस ही दोनों काम करेगा। तो इनके कारण क्या होता है, आयन का स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो नाइट्रो है वो डायरेक्टली इस आयन को रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए
आपका जो पारा नाइट्रो है इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा पारा वाला। तो इथेनॉल सबसे लिस्ट एसिडिक है, तो इथेनॉल का जो पीके होगा हाईएस्ट होगा, तो इथेनॉल जो ए मैच करेगा 2 के साथ। उसके बाद फिनॉल है, फिनॉल जो है उसके बाद है, तो उसका एसिडिटी क्या है, सेकेंड हाईएस्ट होगा पीके वैल्यू। तो उसका पीके वैल्यू सेकेंड हाईएस्ट का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया हो, तो फिनॉल के लिए अब बी के लिए 1 करोगे, तो ए के लिए 2 होगा और बी के लिए 1 होगा, तो ऑप्शन बस कहाँ फोर्थ में है। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए आपका 4 होगा और डी के लिए 3 होगा, तो फोर्थ ऑप्शन अपना ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले बनेंगे। आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है मिथाइल साइक्लोहेक्सिन और उसको ट्रीट किया गया H+H2O से। तो इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉप तरीके से आप पानी को ऐड करोगे तो इसमें जो कंपाउंड ए बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया गया है, यानी आपको एंटी मार्कोनिकॉप तरीके से आपको वाटर को ऐड करना, तो बी जो है बी ऐसा बनने वाला है, यानी बी का OH ऐसा होगा। तो आपका ऑप्शन ए बन गया और बी बन गया। आप देखो कि कौन सा किस ऑप्शन में हमारा सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो ए जो है, ए में मार्कोनिकॉप एडिशन होगा, बी में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉप तरीके से वाटर ऐड करोगे, तो आपका जो ऑप्शन 2 है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो भाई चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं तो हम फिनॉल में क्या ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिनॉल में हम बेसिकली ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NOH, यानी ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन का बस रिएजेंट पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर होगा 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, जो आपका नेम रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन लिया हुआ था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है और सारे नेम रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट। हमने एक ऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आप पहले आपके पास जो ब्रोमोप्रोपेन है उसको ट्रीट कर रहे हो अल्कोहलिक बेस से, तो यहाँ पे आपका जो ये बनेगा प्रोपीन। और प्रोपीन में आप डालोगे HBr, तो HBr से मार्कोनिकॉप एडिशन होगा, तो B बन जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा बीच में, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। और इसमें डालोगे एक्वस KOH, तो ब्रोमीन हटा के यहाँ पे OH आ जाएगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है। असर्शन क्या है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान देना, अल्कोहल के पास O पे लोन पेयर होता है, अब लोन पेयर जो होता है उसको बनाता है न्यूक्लियोफिलिक, और अल्कोहल का जो O है वो R से डेंसिटी खींचेगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बिल्ड होता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉइंट पे अटैक कर सकता है, तो इसको बनाता है ये चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक, यानी आपका असर्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम रीजन का बात करते हैं, तो रीजन में क्या बोला हुआ है कि अल्कोहल कैन रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स। तो अल्कोहल में अगर डालेंगे हम सोडियम, तो आपको पता है कि सोडियम से रिएक्ट करता है और आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी रिएक्शन ऑकर कर रहा है, ठीक है। यानी आपका रीजन भी गलत हो जाएगा, सॉरी सही हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन जो है आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन 1 होगा ये हो जाएगा करेक्ट, यानी असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, और असर्शन क्या बोला हुआ है, द पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10। तो आप डाटा देखोगे तो ये डाटा करेक्ट है, वाइल द इथेनॉल इज 15.9, ये भी डेटा क्या है, करेक्ट है, यानी आपका असर्शन में जो वैल्यू दिया हो करेक्ट वैल्यूज है। अब बोला हुआ है कि इथेनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ध्यान ना, फिनॉल से जब H+ आप निकालते हो तो जो फिनॉक्साइड आयन कन्वर्ट होता है उसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होने से क्या होता है कि आपका आयन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, स्टेबल, ठीक है। और आपका जो अल्कोहल है यानी जो इथेनॉल है उसमें से अगर आप H निकालते हो तो इथेनॉल का जो कार्बन का जो पार्ट है उसका नीचे वो शो करेगा +I इफेक्ट। और +I से क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। +I है, इससे सिस्टम क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो जितना अनायन अनस्टेबल होगा उतना ही H निकालना मुश्किल होगा, उतना ही कंपाउंड का एसिडिटी क्या होता है, कम होता है। और जितना H+ निकालना आसान होगा, ये कब होगा, जब आपका अनायन क्या हो, स्टेबल होगा। अनायन स्टेबल मतलब कंपाउंड इजीली H+ जो है छोड़ सकता है, नहीं उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी फिनॉल और
इथेनॉल में अगर एसिडिटी का बात करेंगे तो अनअन स्टेबल है फिनॉल का, तो एसिडिटी जो होगा फिनॉल का हाई होगा, यानी आपका रीजन जो है गलत है। असर्शन सही है बट रीजन क्या है, रॉन्ग है। अब ध्यान देना, जो आपका ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड होता है तो एसिडिटी और पीके का रिलेशन उल्टा होता है। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, तो जिसका पीके लो होगा उसका एसिडिटी क्या होता है, हाई होता है। तो हम लोग पता कर चुके हैं कि आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, इसका मतलब है आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रोसेस और सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया NaOH से इन दो अलग अलग मीडियम में, एक है वाटर और एक है CH2H5OH, यानी एक अल्कोहल है। तो ध्यान ना, जब भी वाटर होगा तो आपका सिस्टम एक्वस बोलेंगे, यानी आपके पास NaOH एक्वस है। तो NaOH एक्वस जस्ट लाइक KOH एक्वस की तरह होता है। तो NaOH एक्वस और KOH एक्वस सेम ही चीज़ है। ये लिखा रहे या तो NaOH एक्वस लिखा रहे, बात बराबर। अल्टीमेटली इसमें करते हैं क्या है, आपका हाइड्रोजन को हटा के हम OH लगाते हैं, यहाँ बन जाएगा आपका अल्कोहल CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका B। अगर हम बात करते हैं A का, तो A में क्या है कि आपका NaOH है अल्कोहल में, तो ये अल्कोहलिक NaOH हो जाएगा, अल्कोहलिक NaOH, यानी अल्कोहलिक QH का जो काम होता है वही काम क्या करेगा, अल्कोहलिक NaOH। ये करेगा क्या, तो ये आपका अल्किन में आता है, तो यहाँ पे Br हटेगा और यहाँ से लेफ्ट से H हटेगा और आपका अल्किन बन जाएगा CH2 यानी बन गया आपका इथिन। और बोला गया है इस A और B में H का नंबर काउंट करो, तो A में H का नंबर कितना है, तो A में H का नंबर 4 है, ठीक है, और B में H का नंबर 6 है। दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम हो जाएगा 10। तो आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 10। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें मैच है, फेनॉल को जब डिंग से हीट करते हो तो क्या बनता है बच्चों, तो बनता है आपका बेंजीन, यानी जो ए है मैच करेगा 3 के साथ। तो ए का मैच 3 दो जगह दिया हुआ है, चेक 1 और 2 में। नेक्स्ट होता है फेनॉल को आप ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, तो ये रीमर टीमर रिएक्शन है और इसमें फॉर्म करता है सल्फाल्डिहाइड, यानी बी के साथ 1 मैच करेगा। तो बी के साथ 1 मैच कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन 2 में। तो आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सी जो है, सी में क्या है, फेनॉल में डालते हैं CO2, तो ये आपका कोल्बे रिएक्शन है। तो कोल्बे रिएक्शन में आपका बनता है सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी सी के लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। और डी में क्या होता है, जब भी आप डालते हो फेनॉल में कॉन्क नाइट्रिक एसिड तो बनता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड फॉर्म करता है, यानी डी के साथ 4 का मैच होगा। तो हम लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके थे कि अपना ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन जो ऑप्शंस है उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप सिमिलर मासेस के कंपाउंड को कंपेयर कर रहे होते हो तो उसमें अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बाकी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 2 है इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल जो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इनका इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इन चारों में से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पारानाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफेनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो ध्यान देना, तो फिनॉल सिस्टम का तीनों का फिगर हम ड्रॉ करते हैं। अब ध्यान देंगे, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो होता है -M एंड -I। तो उनका उसका जो मेजोमेरिक पावर होता है वो काम कब करेगा, वो काम करता है ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में। तो अगर हम -M और -I के बेसिस पर देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था ऑर्थो वाला, कि ऑर्थो पोजीशन में -M और -I दोनों है। -I इफेक्ट चूँकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे चूँकि सबसे पास है तो इसका जो अनायन क्रिएट होगा, यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्रिएट होगा उसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करना चाहिए था आपका ऑर्थो वाला नाइट्रो। तो इसके बेसिस पे ऑर्थो का एसिडिटी हाईएस्ट होना चाहिए था। बट होता क्या है, ऑर्थो वाले फिगर में
आपका जो OH का H है वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में चला जाता है, तो यहाँ पे H बॉन्ड फॉर्म कर जाता है। तो इस H बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण यहाँ से H निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑर्थो वाले का एसिडिटी क्या होता है, पारा वाले से पीछे चला जाता है। तो पारा वाला जो है उसमें ही -M है और -I है। मेटा पे क्या होता है, मेटा पे आपका मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, तो यानी यहाँ पे सिर्फ -I होता है। तो ध्यान देना, आपका -M और -M में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट। तो आप पहले -M वाले फिगर को आगे करोगे तो सबसे आगे हो जाएगा इस केस में पारा जो है वो ऑर्थो से आगे क्यों होगा, मैं आपको समझा दिया क्यों। क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या होता है, एसिडिटी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा पारा के रिस्पेक्ट में। फिर होगा ऑर्थो, उसके बाद होगा मेटा। यानी आपका जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है कि पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा। नहीं समझेंगे। अगला जो स्टेटमेंट है लूकास टेस्ट से लिया हुआ है। तो लूकास टेस्ट में होता क्या है कि आपका जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो इमीडिएट ट्रिबिलिटी शो करता है। टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली क्या होता है, ट्रिबिलिटी शो करता है जैसे इसमें आप लूकास रिएजेंट ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि टर्सरी कटायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे ही आप लूकास रिएजेंट डालते हो स्टेबिलिटी तुरंत अपीयर करेगा। तो ध्यान देना, इथेनॉल जो होता है टर्सरी अल्कोहल नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है लूकास टेस्ट में ट्रिबिलिटी को शो नहीं करता है या फिर बहुत लंबा टाइम लेता है, 24 आवर टाइम लेगा, या तो शो नहीं करता है या फिर हीटिंग करने के बाद शो करता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है कि इथेनॉल विल गिव इमीडिएट ट्रिबिलिटी विथ लूकास रिएजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, एंड 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 2। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।